Good evening to all of you once again. Welcome back on YouTube channel Learn with Concept by Archana Vishkarma. Hope you all are good. Now philosophical and sociological basis of education के क्वेश्चन सीरीज में आज हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है. ठीक है, आप देख लीजिए इसको. इससे पहले 9 क्वेश्चन अपलोड कर चुकी हूँ मैं, और आप उन क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 10 है, एग्जामिन क्रिटिकली द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी. वॉट आर द मेजर टू अचीव द इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन. यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टॉपिक की बात की गई है कि क्यों ज़रूरी है ये, और उसका कॉन्सेप्ट क्या है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी का. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन देंगे. फिर नीड ऑफ इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, क्या क्या नीड है, क्यों ज़रूरत है इसकी कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए. तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है ह्यूमन राइट्स के बारे में आपको बताना है. फिर एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है. ठीक है, मूव ऑन द नेक्स्ट पेज में बात करते हैं तो हमारा एग्लिटेरियन सोसाइटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेशंस एडवांसमेंट, सर्च फॉर टैलेंट एंड मॉडर्नाइजेशन. इन सब चीज़ों के लिए क्या है, ज़रूरी है आपका इक्वल अपॉर्चुनिटी. उसकी बहुत ज़रूरत है इक्वल अपॉर्चुनिटी की. इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, शिक्षा के लिए सभी को समान अवसर दिए जाए. ठीक है, तो मेजर्स टू अचीव द इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, क्या क्या मेजर हो सकते हैं, हम किस तरीके से कर सकते हैं. तो पहला है टू स्टॉप वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन. इसको बिल्कुल भी बंद कर देना चाहिए, वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन. ठीक है, वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन टर्म को आप डिफाइन कर सकते हैं. आपको पता होना चाहिए वेस्टेज क्या है, स्टैग्नेशन क्या है. वेस्टेज का मतलब है कि एक बच्चा एक ही क्लास में बार बार फेल हो रहा है. स्टैग्नेशन का मतलब है कि एक बच्चा एक क्लास में किसी कारणवश अपनी पढ़ाई छोड़ के चला जा रहा है, वो है आपका स्टैग्नेशन. तो दोनों ही सूरत में नुकसान किसका होता है, बच्चे की एजुकेशन का. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पेज की बात करते हैं. तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज में दे रखा है प्रोविज़न ऑफ कंपेटेंसरी एजुकेशन. ठीक है, एजुकेशन का कंपलसरी बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे इसकी बात कर सकते हैं हम. नंबर 3 है कॉमन स्कूल सिस्टम. सभी के लिए कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए. ठीक है, चाहे वो किसी भी कास्ट, क्रीड का और कम्युनिटी का बच्चा हो, किसी भी रिलीजन का बच्चा हो, उसके लिए कॉमन स्कूल सिस्टम की व्यवस्था होना चाहिए सभी के लिए. सिलेक्शन ऑन मेरिट, और जो सिलेक्शन है वो मेरिट बेसिस पे होना चाहिए. हायर एजुकेशन. ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं. अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन फॉलोइंग मीजर्स कुड बी अडॉप्टेड. कोठारी कमीशन के अकॉर्डिंग ये मीजर्स दे रखे हैं. न्यू ट्यूशन फीस. इसके बाद नंबर 2 पे है रिड्यूसिंग प्राइवेट कॉस्ट, स्कॉलरशिप, अदर फॉर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स एड, डिजेबल्ड चिल्ड्रेन, एजुकेशन ऑफ वुमेन. इतने सारे पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं. ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट पेज में बात कर सकते हैं एजुकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस की शिक्षा भी जरूरी है. और 8th वाला क्वेश्चन जो दे रखा है एजुकेशन ऑफ द ट्राइबल पीपल, और सबसे लास्ट में आपका कंक्लूजन दे रखा है. तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर ध्यान से पढ़ें, हमेशा क्वेश्चन आपके लिए काम आएगा. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था. तो वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल है, नीडफुल है, रिक्वायर्डफुल है, तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना विश्वकर्मा.